हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो उसका हमारा आज का टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक है हीटिंग इफ़ेक्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, देन केमिकल इफ़ेक्ट। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बैटरी चाहिए, हमें एक बाल्ब, एक स्विच चाहिए और इसको इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक वायर्स। तो हमें इस तरीके का एक सर्किट बनाना है जैसे कि फिगर 14.9 में दिया हुआ है। और ये देखिए फिगर 14.9 में जिस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। ये है बाल्ब, ये है सेल और ये है स्विच और ये जो दिख रहा है ये सब है कनेक्टिंग वायर्स। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए सिर्फ एक सेल की ज़रूरत होती है और जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तब इसका जो स्विच है ये ऑफ होना चाहिए। स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए, जो वायर्स होते हैं कनेक्टिंग वायर्स, उसको जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसका जो स्विच है वो ऑफ रहेगा। ये देखिए इस सर्किट में ये जो वायर्स है ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसका जो स्विच है वो ऑफ है। तो जो कि स्विच ऑफ है इस टाइम पे अगर आप इस बाल्ब को टच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि बाल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ है। इसलिए आप जब इसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी हॉट नहीं होगा। जब आप इसकी जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन कैसे करेंगे, जो इस तरीके का वायर था इसको जब आप कनेक्ट कर देंगे तो जो बाल्ब है वो ग्लो करने लगेगा और 1 या फिर 2 मिनट ग्लो करने के बाद आपको स्विच को ऑफ करना है और फिर से बाल्ब को जब आप टच करेंगे तो आपको जो है एक हीटिंग इफ़ेक्ट फील होगा। जो बाल्ब है वो गर्म हुआ होगा। वो ये किस लिए होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसमें से हीटिंग इफ़ेक्ट आते हैं जिसकी वजह से बाल्ब जो है वो गर्म होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.3। एक्टिविटी 14.3 में आपको एक दूसरा सर्किट बनाना है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है पहले वाले सर्किट से। तो ये सर्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक निक्रोम के वायर चाहिए। निक्रोम एक मेटल होता है, इसकी आपको एक वायर लेना है। ये जो निक्रोम की वायर है ये आपको कोई भी जो इलेक्ट्रिक रिपेयर का जो शॉप होते हैं ना, जिसमें हम लोग मोबाइल वगैरह ठीक कराते हैं, तो उस तरीके का शॉप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो निक्रोम का जो वायर है उसको आपको क्या करना है, जो किल्स में अच्छे से लगाना है। ये देखिए एक्टिविटी में ये देखिए 2 किल्स लगाया हुआ है, ये एक है, ये एक है। ये जो 2 जो किल है, नेल है, इसके बीच में ये वाला जो वायर है ये है निक्रोम का वायर। तो बीच में टाइटली निक्रोम का वायर को लगा लेना है। लगाने के बाद आपको जो है वायर को टच करना है। टच करके देखना है कि इसका ये हॉट है या फिर कोल्ड है, उसको आपको देखने के लिए इसको टच करना है। देन आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है। मतलब पहली बार जब आप टच करेंगे तब स्विच ऑन होने से पहले आपको टच करना है और सेकेंड बार जब आप टच करेंगे तब आपको स्विच ऑन करना है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फिर उसको आपको टच करके देखना है। ठीक है, उसका जो वायर है उसको टच करके देखना है। आप ज़्यादा टाइम तक उसको टच मत करिए, कुछ सेकंड के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं पकड़ के रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डो नॉट होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, सॉरी, तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसको पकड़ के नहीं रखना है, जल्दी से जल्दी आपको इसको छोड़ देना है।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच को अभी आप ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद आप कुछ मिनट तक वेट करिए। कुछ मिनट वेट करने के बाद आप फिर से इसको टच करिए। आप देखेंगे कि जो वायर है वो फिर से ठंडा पड़ गया है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके बीच में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो वायर है वो हॉट हो गया था, और जब हम लोग ने स्विच को ऑफ़ कर दिया तब वो जो वायर है वो ठंडा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो रहा था। तो दिस इज़ द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यही है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट। मतलब जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं स्विच बोर्ड में, कोई भी सर्किट में, तो वो जो अप्लायंस है वो गर्म हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो आप इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिसको जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से गर्म हो जाते हैं, उस तरीके का अप्लायंसेस का आपको ना एक लिस्ट बनाना है। तो आप लोग ने बहुत सारे हीटर्स देखे होंगे, जैसे कि रूम्स हीटर होते हैं जो विंटर में आप लोग रूम में लगाते हैं, रूम हीटर। उसके बाद खाना बनाने का भी हीटर होते हैं फॉर कुकिंग। तो उन सब में ना आप देखना कि वहाँ पे ना कुछ कॉयल 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 कुछ वायर्स होते हैं। तो ये जो वायर्स है यही पे यही गर्म होते हैं। मतलब जब हम लोग स्विच देते हैं तो ये जो वायर है ये गर्म होते हैं और हम लोग इसमें खाना बना पाते हैं, या फिर ये सब गर्म होते हैं तो रूम हीटर में, तो वो पूरा रूम में जो है हीट छोड़ते हैं। तो ये जो कॉयल कॉयल वायर है ये एक एलिमेंट है। यू मे नोटिस दैट व्हेन द अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब ये जो अप्लायंसेस होते हैं ये जब स्विच्ड ऑन होते हैं तब क्या होता है कि after connecting the electric supply their elements become red and give out heat। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जब स्विच को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो ये ना रेड रेड कलर की हो जाते हैं। आप देखना अगर आपके घर में रूम हीटर या फिर कुकिंग का हीटर है तो आप उसमें देख लेना कि जब आप स्विच देंगे ना तो उसके अंदर जो कॉयल कॉयल है वो रेड रेड हो जाएगा और वो हीट छोड़ने लगेगा। तो एक मिनट, जो हीट है वो हीट कितना प्रोड्यूस होगा उस वायर में, वो डिपेंड करता है कि उस वायर में जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, उसका लेंथ कैसा है, उसका मोटाई कैसा है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। अगर वो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा लंबा है वो जो वायर है वो, तो वो ना ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए जो वायर है वो डिफरेंट टाइप का होता है, उसका लेंथ अलग होता है, उसका थिकनेस भी अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक स्मॉल हीटर के लिए यूज़ करेंगे तो उसका जो वायर होगा वो, उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट होगा, देन उसका थिकनेस भी कम होगा। अगर हम लोग एक बड़ा सा हीटर के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें जो है उसका जो वायर है उसका लेंथ भी अच्छा होगा, उसका थिकनेस भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो अप्लायंसेस होते हैं उस अप्लायंसेस में किस तरीके का वायर से उसमें डिपेंड करता है कि हीट कैसा प्रोड्यूस होगा। जो वायर्स इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, जो सर्किट हम लोग एक्टिविटीज़ में देख रहे हैं, उस टाइप के जो सर्किट्स बनाने के लिए हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं वो वायर ना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग अप्लायंसेस में, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, जनरेटर हो गया, या फिर जो रूम हीटर्स वगैरह, इन सब में जो वायर्स यूज़ किया जाता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और उसके अंदर का जो वायर है वो चमकने लगते हैं। उसी तरीके का जो बाल्ब की जो फिलामेंट्स होते हैं, बाल्ब के अंदर जो एक छोटा सा वायर होते हैं जिसको फिलामेंट कहा जाता है, अगर उस फिलामेंट को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो क्या होगा, देखिए कौन सा चैप्टर आ गया। तो बाल्ब के अंदर का जो छोटा सा वायर होते हैं जिसे फिलामेंट कहा जाता है वो ना चमकने लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो जो है वो ग्लो करने लगते हैं, वो चमकने लगते हैं।
तो इस तरीके का होता है, क्योंकि सर्किट बनाने वाला जो वायर्स है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। जो अप्लाइंसेस का इंक्लूडिंग बाल्ब का जो वायर होता है उसमें बहुत ज़्यादा करंट जो है पास होता है और वो चमकने लग जाते हैं। अगर एक वायर के बीच में से लार्ज करंट, बहुत ज़्यादा करंट पास होता है तो वायर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कभी कभी ना वायर गल सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं और ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है उस बारे में हम लोग देखते हैं। जो बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, उन सब में जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट जो है उसके हिसाब से वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। अगर एक्सीडेंटली वहाँ पे जो है लिमिट अगर क्रॉस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी ने तो क्या हो जाएगा, इट में बिकम ओवर हीटेड। जो वायर्स है वो सब ओवर हीटेड हो सकते हैं और बिल्डिंग्स में फायर लग सकते हैं। आप देखना शॉपिंग मॉल्स में ना एक फायर जोन होते हैं कि अगर आग वगैरह लग गया तो किस तरीके से आप कहाँ से भाग सकते हैं। तो वो होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पे अगर हीट ज़्यादा हो गया वायर में तो वहाँ पे आग लग सकते हैं। तो इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। बिल्डिंग्स में अगर प्रॉपर सर्किट होगा, एक प्रॉपर सर्किट होने से क्या हो सकते हैं कि अगर आग लग गया बाय चांस तो वो ना ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि सर्किट टूट सकते हैं एक टाइम के बाद, तो आग जो है वहाँ पे रोक सकते हैं। इसीलिए बिल्डिंग्स में एक प्रॉपर सर्किट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कितना ही देखेंगे। ये जो इस तरीके का बॉक्स है, ये 2-3 बॉक्स पीछे रह गया है, उस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।